मेरे साथ शीतल जी, मैं शीतल जी इसलिए आपसे वो कर रहा हूं कि दो मेरे साथ, एक मेरे साथ आज वकील साहब भी हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था वसीम साहब से कि जरा आप भी इसके वकालत वाले, लेकिन उससे पहले लार्जर पॉलिटिकल क्वेश्चन। शीतल जी, मेरे हिसाब से यह वोट चोरी नहीं रह गया है, ये तो लोकतंत्र की हत्या हुई है। हत्या किसने की है इसका पता लगाना है, और उन हत्यारों का जो भी संरक्षण कर रहा है वो ये नॉर्मल उसमें ये माना जाएगा कि वो भी उस हत्या में उसकी भी जिम्मेदारी और भागीदारी है। दूसरी तरफ अभी भी एक प्रश्न बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि अगर राहुल गांधी ने एक कोई दस्तावेज, कोई प्रूफ दिए हैं, इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं कि भाई इस पे जांच करो, इलेक्शन कमीशन जो करे ना करे, बीजेपी को इससे क्या दिक्कत हो रही? मैंने पूरे पूरे भाषण में देखा, बीजेपी का नाम एक बार भी राहुल गांधी ने कहीं नहीं लिया, उन्होंने कोई विपक्ष का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कांग्रेस के वोट काटे गए, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठी दे दी है सीआईडी ने, एक भी जवाब नहीं दिया। लेकिन बीजेपी इसमें आके क्यों कूद रही है और बीजेपी क्यों इसको डिफेंड कर रही है इलेक्शन कमीशन को? मैं यहीं से बात शुरू कर रहा हूं। और क्या ये, क्योंकि पहले हम लोग इसको वोट चोरी बोलते थे, फिर इसमें हुआ कि नहीं डाका डाला है, लेकिन जैसा मैं समझता हूं ये तो लोकतंत्र की हत्या हुई है। इसको कहीं अगर ये आरोप सही है तो ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। शीतल भाई। नहीं, पहले मैं आपके अगर से ही शुरू करता हूं। ये अगर की अब कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए अगर अब मत लगाइए कभी। सीधी सी बात है, 23 के चुनाव में जिस सीट की आपने अभी बात की, वहां के चुनाव अधिकारी ने बीएलओ की शिकायत पर प्राथमिक जांच करके ये पाया कि 6000 से ज्यादा वोट जो है गलत तरीके से वोटर लिस्ट में एकाएक वहां से निकाले गए। वो इसलिए पकड़ में आया, जैसा बताया गया, कि एक्सीडेंटली पकड़ में आ गया। चोरी तो बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर हो रही थी, जो उन्होंने उसका तंत्र बताया। ऐसे पकड़ में आ गया कि जो बीएलओ थी उसी के भाई या उसके चचा, किसी उसके नजदीकी का नाम कटा और उसी के पास लिस्ट आई। तो उसने पूछा कि भाई आपका नाम कैसे कटा? तो ये भी उसमें आता है कि किसने उसकी शिकायत की। तो जो शिकायतकर्ता थे उनको उसने टच किया कि आपने इनका नाम क्यों कटवा दिया, आपने क्यों अप्लाई किया? तो उन्होंने कहा हमने तो कोई अप्लाई नहीं किया। वो ऐसे कंप्यूटर से भी थे भी नहीं। आज उन दोनों को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीवित पेश किया और दोनों ने इस तथ्य की पुष्टि की। इस बात पर चुनाव अधिकारी जो उस जिले में उस समय रही होंगी, महिला थी कोई, उन्होंने देखा कि ये 6000 6500 लोगों के नाम एकाएक कटे हैं, तो उन्होंने उसको कैंसिल किया और एक धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में उन्होंने एफआईआर कर दी। उस एफआईआर को उस समय के प्रशासन ने भेज दिया सीआईडी की जांच के लिए, चूंकि टेक्निकल मामला था, जिसमें काफी इस तरह की चीजें थी जो साधारण पुलिस के लिए जांच करना मुश्किल था। कंप्यूटर वगैरह की जांच करना था और पूरे लिंक्स वगैरह की जांच करना था, चुनाव आयोग का मामला था। तो एक बेहतर एजेंसी को दे दिया, सीआईडी को। सीआईडी ने अगले महीने से ही जांच शुरू की। उसने एक चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को कि साहब इससे संबंधित एबीसीडी आपके पास जो है ये हमको आप प्रोवाइड कर दीजिए। उन्होंने 6 महीने लगाए और अगस्त में जाके एक गोल मोल सा जवाब दिया। 6 महीने वो सोचते रहे कि इसका क्या जवाब दें। उन्हीं के अधिकारी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को उन्हीं का डिपार्टमेंट उसने देने में 6 महीने लगाए। 6 महीने बाद जो मटेरियल दिया वो जांच में सहयोग करने वाला नहीं था, जैसा ऐसे मामलों में किया जाता। दुनिया भर के दस्तावेज जिनका उनसे कोई रिलेटेड ना हो। ये जैसे सहारा पे जब जांच हो रही थी तो कोर्ट ने कुछ मांगा तो उसने 2-3 ट्रक रद्दी कागज भिजवा दिए कि अब उसमें जांच करते रहिए खातेदार कौन है। अरे ये होता है 20-25 ऑब्स्ट्रक्ट ट्रक करना। शीतल जी, 20-25 ट्रक, 20-25 ट्रक हाँ, लोड। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप लोगों को, आपको भी याद है, बिल्कुल वही मैं बता रहा हूं। तो ये होता है कि आप जांच में सहयोग नहीं करते, जांच में असहयोग करने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। ये काम चुनाव आयोग ने शुरू किया। क्यों किया, यही पूछने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और उसके आधार पर जो जांच सीआईडी ने की है और जो जांच राहुल गांधी की टीम ने की है, उन्होंने कुछ बेसिक तथ्य पाए। उन्होंने पाया कि ये जो नाम हटाए गए थे, इनमें किसी की भी एप्लीकेशन राज्य के किसी सिम नंबर से अपलोड नहीं हुई थी। वो सब राज्य के बाहर के सिम नंबर थे। यहां तक जांच पहुंच चुकी है। उन सिम नंबर्स में किस फोन नंबर पे है वो भी मिल चुका है। वो लिस्ट भी उन्होंने आधी करके आज दिखाई स्क्रीन पर। तो जांच ऑलरेडी एक स्तर पे पहुंच गई है। और वो सूचनाएं जो चुनाव आयोग ने मार्च की नोटिस के बाद अगस्त में
ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए दी थी, उसमें करेक्ट करके उन्होंने उनसे पूछा कि ये चीजें हमें चाहिए, स्पेसिफिकली लिखा कि ये हमें चाहिए, ये आप दीजिए। इसके 18 रिमाइंडर आ चुके हैं अब तक और उन्होंने नहीं दिया, जवाब ही नहीं दिया। यहां तक कि जो राज्य का चुनाव आयोग है उसके जो प्रमुख है उन्होंने भी लिखा, दो चिट्ठियां उनकी भी हैं। एक चिट्ठी अभी सितंबर में ही जारी हुई और एक पहले की है। उन्होंने कहा साहब आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे, राज्य सरकार और ये जांच जो एजेंसी है ये हमको बार बार पूछ रही है और ये आप ये चीज इनको प्रोवाइड करा दीजिए। अब हम 2025 में ये बात कर रहे हैं, इसमें किसी तीसरे का कोई रोल नहीं है। चुनाव आयोग की ही शाखा ने जनपद में एक एफआईआर दर्ज कराई है, उस एफआईआर की जांच एक एजेंसी कर रही है, उस एजेंसी को चुनाव आयोग सहयोग नहीं कर रहा है। यहां तक तथ्य सीधे सीधे डॉक्यूमेंटेड है। जो लोग कहते हैं कि कोर्ट में चले जाइए, जो बीजेपी कह रही है और कहलवा रही है अपने तरह के लोगों से, तो उनको ये नहीं मालूम कि एफआईआर दर्ज होते ही कोर्ट की प्रॉपर्टी होती है। उस एफआईआर को क्लोज करना या उसके आधार पे चार्जशीट को एक्सेप्ट करना, ये सिर्फ कोर्ट का राइट है। कि अभी वकील साहब वगैरह इसको बेहतर बताएंगे, लेकिन वो तो कोर्ट की प्रॉपर्टी हो ही गई, कोर्ट में है मामला, वो तो कोर्ट में ही जाएगा। जिस भी तरह से जाए, चाहे फाइनल लगाने के लिए जाए और चाहे चार्ज करने के लिए जाए, दोनों फॉर्मेट में वो कोर्ट में ही जाएगा। कोर्ट ही उसका निर्धारण करेगी कि ये चार्जशीट वो एक्सेप्ट करती है, चार्ज एक्सेप्ट करती है या फाइनल एक्सेप्ट करती है, या दोनों नहीं करती, कोई तीसरा आदेश करती है। ये सब आप कोर्ट ही करेंगे, कोर्ट में है मैटर। कोर्ट के लिए ही जांच एजेंसी अपना काम करके सीआरपीसी में, जो अब उसका दूसरा नाम हो गया है, इस चीज को प्रस्तुत करती है, तो वो वहां है। लेकिन चुनाव आयोग असहयोग कर रहा है और असहयोग करने के ये तथ्य हैं। अब तो वो सप्पल साहब ने वो लेटर भी जारी कर दिया, पोस्ट में उनकी आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि उन्होंने जो सितंबर में ईसी, कर्नाटक के ईसी ने सीईसी को जो चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी की कॉपी भी अब पब्लिक डोमेन में है। यानी ये बात 100% सत्य है जिसको राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो अगर लगाने की कोई जगह नहीं है, अब इसके आगे क्या हो रहा है इस पर बात कर सकते हैं। इस पर अगर मगर जो लगाना है यहां से लगा सकते हैं, इसके पहले नहीं। इतने तो तथ्य है, ये तो रिकॉर्ड पर है। इसमें किसी का कोई खंडन कहीं नहीं आया है। चुनाव आयोग के खंडन, जो बीजेपी आईटी सेल के खंडन, मंत्री के बयान, बीजेपी के कैंपेन, सब। अब दूसरे में जी तथ्य पर आता हूं कि देश में इन चीजों से जो रिएक्शन पैदा हो रहा है उसकी जनता में स्वीकृति कितनी है। वोट की गिनती अपनी जगह है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम उसके बारे में, उसमें क्या बेईमानी हो रही है, क्या अच्छा हो रहा है, नहीं कह सकते। लेकिन जो हमारे सामने घट रहा है, मैं वो कुछ आपको रेफरेंस बताता हूं। आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसको रिकॉर्ड 500,000 से ज्यादा यूट्यूब पे लोगों ने उसी समय देख लिया, उसके तुरंत बाद, और ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। यूट्यूब के अपने कहने के अनुसार ऐसी किसी परिघटना पर इस तरह की ग्रोथ जो है वो साधारण नहीं है, असाधारण ग्रोथ है। एक्स पर इसके समर्थन करने वालों की संख्या, समर्थन में पोस्ट करने वालों की संख्या, अभी 3 बजे तक के आंकड़े को मैंने ग्रोक से लिया है, 60% लोग जो है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का समर्थन कर रहे हैं। और ये संख्या बहुत बड़ी है। एक @एमॉक्स 2022 करके एक अकाउंट है जिसने इसमें से क्लिप निकाल के लगाई, उसको 70,000 व्यूज मिले 2 घंटे के भीतर। 70,000। चूंकि सारे अकाउंट्स 50,000 से ज्यादा पोस्ट हुई हैं, मैं उसका रेफरेंस नहीं दे सकता, ग्रोक भी मुझे नहीं दे पाएगा, तो मैंने कुछ प्रमुख अकाउंट्स लिए हैं रेफरेंस के लिए। तो ये अकाउंट मेरे सामने है, इसको 2 घंटे में 70,000 से ज्यादा व्यूज मिले। दूसरी तरफ भी मैंने लिया है, वो लोग जो चुनाव आयोग की ओर से, बीजेपी की ओर से बैटिंग कर रहे हैं, वैसे जो अकाउंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा एक जयपुर डायलॉग को मिला है, 11,000 मिला है। तो जो पब्लिक ओपिनियन है, एक प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बता रहा हूं कि एक्स पर जो ट्विटर था, उस पर जो मतलब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अफर्मेटिव सेक्शन दिखाते हुए एक पोस्ट, जो शीट पोस्ट है, उसको 2 घंटे में 70,000 व्यूज है, और जो उसका काउंटर करने वाली पोस्ट जो सबसे बड़ी है, उसको 11,000 कुछ व्यूज है। ये बता रहा है कि लोगों में इस चीज को लेकर वो सभी लोग जो संवेदनशील हैं देश के लोकतंत्र के संदर्भ में,
या इस तरह की किसी गड़बड़ी के मामले में, या जो भी सरकारी नीतियां हैं उनके बारे में सवाल करते हैं, उनके भीतर इस तरह की हलचल हो रही है, ये एक उसका एक संकेत है। कुछ प्रश्नवाचक और तटस्थ लोग भी हैं, उनके भी करीब 2.25 लाख व्यूज वाले कई हैं, जैसे राजदीप सरदेसाई, जिन्होंने तथ्य रख दिए। चुनाव आयोग ने ये कहा, राहुल गांधी ने ये कहा, ये फैक्ट्स हैं, जैसे मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं। जिन्होंने ये काम किया उनके 2 घंटे में 1,70,000 व्यूज उस पे है। तो यानी फैक्चुअल चीजों को भी देखने के लिए एक बहुत बड़ी जमात मौजूद है, जो अपने फैसले बाद में करती है। इस तरह से हम दूसरे फेसबुक पे आपको बताएं, फेसबुक पर दोपहर 2 बजे तक 2.8 मिलियन इंटरेक्शंस हो गए थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पेज है। 2.8 मिलियन यानी 28 लाख लोगों ने, मैं फिर बता दूं कि मैंने सारे अकाउंट नहीं लिए हैं, ले भी नहीं सकता क्योंकि उनकी संख्या हजारों और लाखों में है। मैंने उन अकाउंट्स को लिया है जो मेरे हिसाब से प्रमुख है। तो मैं एक अकाउंट के बारे में बता रहा हूं। कांग्रेस की रीजनल बहुत से अकाउंट्स हैं, इनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के, इनके सपोर्टर्स के बहुत सारे अकाउंट हैं, वो मैं नहीं ले रहा हूं, मैंने मेन अकाउंट ले लिया है। तो इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पेज है, उसने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के 2 घंटे 2.5 घंटे में 2.8 मिलियन इंटरेक्शन, शेयर और कमेंट के रूप में इसमें किए। राहुल गांधी का जो निजी पेज है 7.7 मिलियन फॉलोअर्स वाला, जो मोदी जी का 1/6 या 8, मोदी जी का जो अकाउंट है वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें एक वीडियो साझा किया और वोट चोरी फैक्ट्री के नाम से उसमें वो लगाया था। इसको भी 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस पे देखा है। तो इस तरह से मैं इसमें आलोचना वाले भी हैं, आलोचना वाले जो बीजेपी के पेज या अन्य जगहों पे किया गया है, उनमें से किसी की संख्या इसमें मिलियन पे नहीं पहुंची है वो भी, उनकी भी उपस्थिति है, सब जगह है वो, और वो भी काफी बड़ी मात्रा में काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये फर्क नजर आ रहा है लोगों में प्रतिक्रिया का। जैसा मैंने कहा कि हम चुनाव आयोग नहीं है ना हम प्राइवी हैं कि किसी चुनाव की गणना के आधार पर कह सके, लेकिन हम ये सोशल मीडिया पर जो मैं कह रहा हूं इसे कोई भी जाके एनालाइज कर सकता है उन प्लेटफॉर्म्स पे, और इसके आगे की चीज उसके पास होगी, चूंकि मेरे पास 2 बजे तक की चीज है। इसी तरह से हमने YouTube पे देखा, ये जो है, जो लाइव हो रही थी न्यूज इवेंट, ये शुरू में ही 1 लाख से ज्यादा पार कर चुकी थी, और इसके बाद ये अभी तो शायद लास्ट में जब मैंने 4 बजे करीब देखा है तो शायद 6 लाख पार कर चुकी थी यूट्यूब पे। मेन अकाउंट राहुल गांधी के नाम से जो मेन अकाउंट है उस पर ये 6 लाख से ज्यादा थी और मिलियन की ओर बढ़ गई थी। और ये उम्मीद है कि शाम को जो टीवी चैनलों वगैरह पे इस पे चाहे जिस नेचर से बहस की जाए, ये चीज वहां जाएगी। एक आकलन ग्रोक से मैंने पूछा कि आपका क्या है, तो उसका कहना है कि इस पर वो लोग जो सोशल मीडिया पे रहते हैं उनके बीच भारी उत्कंठा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपने रिएक्शंस इसमें दिए हैं। तो इंस्टाग्राम पर भी कुछ है, लेकिन उसके बहुत डिटेल में इंस्टाग्राम पे बहुत योग्य नहीं हूं, टेक्नोलॉजी का, नए बच्चे ज्यादा इन चीजों को जानते हैं, लेकिन उसमें भी है कि एल्गोरिदम के बावजूद बहुत ज्यादा फ्लो था नौजवानों का। और ये चूंकि ये भी कर देते हैं कि उम्र वाइज, सेक्स वाइज, रीजन वाइज भी बता देते हैं। इनका कहना है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में के अकाउंट्स जो हैं वो इन मामलों में दूसरों से ज्यादा सक्रिय मिले। 2 राज्यों का भी उल्लेख है इसमें, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का। और लेकिन जो ये जो आपका ये है इंस्टाग्राम, इस पर चूंकि नौजवान ज्यादा है, इस पर भी भारी सक्रियता हमें देखने को मिल रही है। ये सब कहने का मेरा मकसद ये है कि देखिए, हम लोग बहुत बार बहुत सारे नतीजों से कुछ नतीजे निकाल लेते हैं और समाज में एक धारणा हम भी उसको आगे बढ़ा देते हैं कि इसमें कुछ हो नहीं सकता, या इस देश में कुछ नहीं हो सकता, या हमारे लोग ये नहीं, हमें बहुत सारी नकारात्मक चीजें हम लिए रहते हैं, अपने लोगों के बारे में अविश्वास होता है। ऐसा नहीं है, ये तथ्य ये बता रहे हैं कि लोगों में इन सवालों पर भारी बेचैनी है, और लोगों में इस बारे में राहुल गांधी के आरोपों के पक्ष में तुलनात्मक रूप में बहुत ज्यादा घनत्व डाइवर्ट होता हमें मिल रहा है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है
मैंने इसी से ग्रोक से ही पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, राहुल गांधी इतने बड़े नेता नहीं है, तमाम उसमें जो आता है उसके हिसाब से तो उनकी रेटिंग अभी मोदी जी से बहुत पीछे है। ये सब भी मैंने उससे सवाल किए, मैंने कोशिश की दूसरे चैट जीपीटी से भी पूछा, तो सोचा कि एक जगह कुछ गलत आ सकता है, 2-3 से पूछा जाए, तो उसमें ये आ रहा है कि विपक्ष में अब जो विपक्ष के नाम पर राष्ट्रीय विपक्ष के तौर पर जो स्वीकृति है, उसमें राहुल गांधी के आसपास अब कोई नहीं, उसमें राहुल गांधी की विश्वसनीयता ने सारे सूचकांक तोड़ दिए। तो ये सब संकेत ये बता रहे हैं कि इस देश में, देश के मस्तिष्क में आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारा एक छोटा मिडिल क्लास है 30-40 करोड़ लोगों का, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी तो बहुत डिप्राइव्ड है, सूचनाओं से भी डिप्राइव्ड है, साधनों से भी डिप्राइव्ड है, शिक्षा से भी डिप्राइव्ड है, स्वास्थ्य से भी डिप्राइव्ड है। तो उन पर हम उनकी आलोचना करने का हमें कोई हक नहीं बनता, क्योंकि हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाए हैं, वो कठिनाइयों में है लोग। लेकिन वो सारे लोग जिनके पास तुलनात्मक रूप में उनसे कम कठिनाइयां हैं और जो सोशल मीडिया वगैरह से सूचनाओं को गैदर कर लेते हैं, जो टेलीविजन और अखबारों और जो भी संचार के माध्यम जो सरकार ने और इस पार्टी ने और तमाम अन्य लोगों ने कब्जा करके इस एक काम से लगा दिए हैं, उनके अलावा एक बहुत बड़े समाज में ये सब संकेत हमारे सामने आ रहे हैं कि इस सवाल ने भारी हलचल पैदा की है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में कैसे अनफोल्ड होगा, राजनीतिक दल या खुद कांग्रेस या राहुल गांधी कैसे इस चीज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और कैसे पब्लिक उस समय रिएक्ट करती है, ये हम उस समय बताएंगे। लेकिन आज की स्थिति हमारे सामने ये थी, मुझे लगा कि आपसे शेयर करूं।